आज ये हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास का रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट्स में चारों तरफ धूम थी कि मेरा पहले नंबर आएगा। कि बेहतर कुल विद्यार्थी और जिनमें से मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 49। 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाओं का परिणाम 100% रहा, जो सराहनीय है। हम सब इन बच्चों का और इन अध्यापकों का तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं। न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत ही अपने बच्चों के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, विद्यालय के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड काम करता है। जो संस्था के ओनर हैं वो हर समय बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं। और किसी भी तरह बच्चों को कोई एकेडमिक्स प्रॉब्लम होती है या सब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एचएम सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनका तुरंत सॉल्यूशन करते हैं। संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर आज हरियाणा में फिर से उपस्थित हूँ और एक नए इतिहास की तरफ। आज ये हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास का रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट्स में चारों तरफ धूम थी कि मेरा पहले नंबर आएगा। सब में कंपटीशन था और सब में एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर हरियाणा का सिरमौर कौन होने वाला है। लेकिन मैं पहुंचा हूं यहाँ पर न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोदबलावा में और ये पूरे जो मेरे पीछे स्टाफ के सदस्य खड़े हैं ये आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हरियाणा में उन्होंने अपने सिरमौर होने की भूमिका को अदा किया है। उससे पहले मैं रूपरेखा प्रस्तुत कर दूं कि कुल विद्यार्थी यहाँ पर 10th क्लास में 72 विद्यार्थी थे अध्ययन करने वाले, यानी कि पूरा रिजल्ट इनका 100% रहा है और मेरिट में कुल विद्यार्थी आए हैं वो 49 विद्यार्थी आए हैं। सोचने वाली बात है कि 72 कुल विद्यार्थी और जिनमें से मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 49 है। टॉपर विद्यार्थी यहाँ के कौन है? नंबर 1 पे अनुष्का, पिता का नाम है संजय और निवासी हैं शिमला से, यानी कि इन्होंने 97% अंक प्राप्त करके और यहाँ क्षेत्र का नाम तो रोशन किया ही है बल्कि संस्था के लिए भी और एक संदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की पहली संस्था है जिन्होंने इस तरह के रिजल्ट्स आप सबके बीच में दिए हैं। और दूसरे नंबर पे पंकज, पिता का नाम है सुनील और ये गोद से ही है और इन्होंने 96.6% अंकों के साथ और अपने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। तीसरे नंबर पे है प्रिया, पिता का नाम है अजीत और ये गणेशपुरा से हैं। इन्होंने 95.8% अंक के साथ मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। और इसी क्रम में नंबर 4 पे हैं खुशी, पिता का नाम है नरेंद्र, ये बलावा से हैं। 95.6% अंकों के साथ इन्होंने भी मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। और नंबर 5 पे तनवीर, पिता का नाम है सुबे सिंह और ये भी बलावा से, इन्होंने भी 95.2 अंकों के साथ और मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। अब सबसे बड़ी बात है वो बता देता हूं कि 90% से अधिक 25 विद्यार्थी रहे हैं और 80% से भी अधिक अंक प्राप्त करने वाले 25 विद्यार्थी रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे अलग जो बात है वो है एसएस विषय की, यानी कि एसएस विषय के अंदर 4 बच्चों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर करके दिखा दिया है कि यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को भी दोहराया जाता है। और यहाँ एक फिजिकल जो विषय और चलता है उसमें भी एक बच्चे ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। अभी स्टाफ के सदस्य हैं वो बताएंगे कि उनके इस रिजल्ट के पीछे आखिर क्या कारण है, किस वजह से और ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने अपने सिरमौर होने का डंका बजाया है। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कि स्कूल के एचएम सर को। श्रीमान जी आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई ढेर सारी, जिस तरीके से आपने बच्चों में संस्कार और संस्कारों के साथ साथ अनुशासन को पहले दर्जे पे रख करके रिजल्ट प्राप्त किया। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक रिजल्ट के बारे में? ये शुरुआत से बच्चों का संस्कार और सुयोग्य अध्यापकों का इस विद्यालय में होना, इन दोनों का योगदान है। इन दोनों के सहयोग से 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाओं का परिणाम 100% रहा, जो सराहनीय है। हम सब इन बच्चों का और इन अध्यापकों का तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं कि वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही प्रयास करें। आप बार बार कहते हो कि सर क्राइम, और मैं सबको एक ही बात कहता हूं, क्राइम तब खत्म होगा जब इस तरह की एजुकेशन संस्थाएं समाज में उभरेंगी और बच्चों को संस्कार से जोड़ करके शिक्षा देंगी। और स्थानीय यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सुमेर सिंह जी, रिजल्ट्स तो आए हरियाणा में लेकिन ये रिजल्ट्स एक ग्रामीण क्षेत्र का रिजल्ट है, शहरीकरण की तुलना में सबसे श्रेष्ठ अपने आप को साबित करता है। आखिर आप अपने स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं मेरे सभी स्टाफ साथी हैं उनकी मेहनत
और उनका सहयोग, जितना उन्होंने मेहनत की है, और अभिभावक जिन्होंने बच्चों को समय से संभाला, इन सब का, पूरे सभी बच्चों का जिन्होंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक एक अच्छी तैयारी परीक्षा के लिए की, उन सबको सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं इस अच्छे और बढ़िया रिजल्ट के लिए। और रही बात स्टाफ की, न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत ही अपने बच्चों के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, विद्यालय के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड काम करता है। उसी की बदौलत, वही एक फाउंडेशन ऐसा है जिसकी बदौलत इस प्रकार के शानदार रिजल्ट हमें +2 में भी मिला, 100% रिजल्ट, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, और 10th क्लास का भी बहुत अच्छा रिजल्ट। इन सभी स्टाफ की बदौलत और सब स्कूल के मेंबर्स जो मिल करके अपना काम करते हैं एक दूसरे के प्रति और बच्चों के प्रति, उसी से हमें सफलता मिली। इन सबको एक बार पुनः मैं सभी अभिभावकों को, सभी छात्रों को और सभी स्टाफ सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना के साथ धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए अब हम आपको सुरेंद्र जी से भी मिलाते हैं कि +2 का रिजल्ट वो भी टॉप और 10th का रिजल्ट वो सबसे और भी बेहतरीन। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र के और खास करके हरियाणा और राजस्थान के निवासियों का? जैसा कि सर आपको पता है कि आज जो 1 बजे अपना रिजल्ट आया है वो HBSE बोर्ड का रहा है 89.60, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारा स्कूल होते हुए और हमने 10th और +2 दोनों में 100% रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट के पीछे का जो मेन रीजन मैं आपको बताता हूं कि जो संस्था के ओनर हैं वो हर समय बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। अगर किसी भी तरह बच्चों को कोई एकेडमिक्स प्रॉब्लम होती है या सब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका HM सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनका तुरंत सॉल्यूशन करते हैं। मैं फिर से सभी स्टाफ मेंबर्स को, सभी अभिभावकों को संस्था की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। यहाँ के एक स्थानीय टीचर हैं जिन्होंने अंग्रेजी विषय के अंदर अपने आप को प्रूफ किया है कि अंग्रेजी से आप कतराइए मत, जब तक मैं आपके साथ हूँ आप टॉप बनेंगे। और बहुत बेहतरीन अंकों के साथ इन्होंने सबसे बेस्ट रिजल्ट है, 12th क्लास हो चाहे 10th हो, दोनों में ही बेस्ट रिजल्ट देकर के विद्यार्थियों को विश्वस्त किया है। First of all, sir, good evening. And I think we works on student, not works on subjects, on subject teacher, on environment. And HM sir also gives an best environment in this local school. So all of us work. आपका व्यक्तिगत परिचय भी जानना था। My name is Veer. I'm from Khatoti Kala. और ओल्ड इज गोल्ड, ये सर की एक परिभाषा है। और जिस तरीके से जितने पुराने होते जाते हैं रिजल्ट्स भी उतने ही बेहतरीन देते जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ओल्ड और इज गोल्ड के लिए? सबसे पहले तो मैं स्कूल संस्थापकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो सभी अभिभावकों को अपने अंदर एक ऐसी भावना पैदा करते हैं कि जिससे किसी अपना सारा एक विद्यालय अपना परिवार हो, और ये ऐसी ये भावना जिससे बच्चों के अंदर भी एक अच्छे संस्कार पैदा करती है। संस्कारों के द्वारा ही हमारा जो रिजल्ट है, ये चाहे +2 क्लास का हो या 10th क्लास का हो, इसके अंदर हमारे सारे स्टाफ या स्कूल संस्थापक मुद्दों का सहयोग से हमारा जो रिजल्ट है ये आने का मेन कारण हुआ है। सभी आपस में एकजुट, एक कड़ी बन करके हमने विद्यार्थियों के साथ तय दिलता से उनके मोटिवेशन किया और उन बच्चों ने अपनी अथक प्रयास से और ये रिजल्ट स्थापित किया है, और ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने आप में एक मिसाल। एक और शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ के गणित विषय के अध्यापक है, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों को और अभिभावकों को। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाइयां देना चाहता हूं। इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, हमारा सहयोग किया है, और मैं बधाई देना चाहता हूं स्कूल के सभी मेंबर्स को भी और मैनेजमेंट को भी, जिन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये मुकाम हासिल किया है। और बाकी रिजल्ट्स का जो विवरण है पहले ही हमारे सर दे चुके हैं आपको, और ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही रहा। थैंक यू। बार बार चर्चा चलती है कि आखिर ये दोहान 25वीं के बारे में क्या कहना है, और आज उसके बारे में भी हम खुलासा करवाना चाहेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में। दोहान 25 के अंदर न्यू इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोदबड़ावा
यही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसने मेरिट सूची में सबसे अधिक बच्चे शामिल किए। इनका मेरिट औसत है वो सब विद्यालयों से श्रेष्ठ रहा है और हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी किया है इसी मैट्रिक क्लास में। पहले ऐसा हुआ है कि हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी विनर रहा है, तो हम थोड़े से अंकों से अभी रह गए हैं। हम और प्रयास करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी लगाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।